हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हम सफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो हम सफर नीति का शुभारंभ सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? बंदरगाह से है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी नदी हो जाएगा, 1465 किलोमीटर। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 2014 में। तीसरा नंबर प्रश्न है, नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई? 2024 में नई दिल्ली से। और महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। 4 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? इसका उत्तर हो जाएगा पोक्सो अधिनियम। आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 67। 5 नंबर प्रश्न, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है, शारदा सिन्हा हो जाएगा इसका उत्तर। अगर पूछेगा स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर हो जाएगा। भारत कोकिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार का कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? लापता लेडी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अघन्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा श्रम ब्यूरो। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO जारी करता है। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहले ट्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? पटना जिला हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? तो CSIR हो जाएगा इसका उत्तर। 11 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो केरल हो जाएगा इसका उत्तर। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और नीति आयोग योजना आयोग के जगह पर आया था। 12 नंबर प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल हो जाएगा इसका उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 9वां संस्करण हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126 हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग करता है। 16 नंबर प्रश्न है,
न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली में। अगर पूछेगा सर्वाधिक तो शरावती हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और लागू हुआ था 5 जून 1972 में। भारत में लागू हुआ था 1974 में। 19 नंबर प्रश्न है, रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1958 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ। और इसरो का अगर पूछेगा स्थापना तो 15 अगस्त 1969 को, और इसरो का हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो बेंगलुरु हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आर्किमिडीज हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया? इसका उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रथम चुनाव आयुक्त अगर पूछेगा तो सुकुमार सेन हो जाएगा। वर्तमान चुनाव आयुक्त पूछेगा तो राजीव कुमार हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। 24 नंबर प्रश्न है, ऑरोरा ऑस्ट्रायोलिस तथा ऑरोरा बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। 25 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करती है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र और वरुण हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा जमुई जिला। बिहार का पहला रामसर साइट पूछेगा तो कांवर झील बेगूसराय हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 5 जून को। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में मिलती है। 31 में प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा सतपुरा। 32 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद आई? बक्सर युद्ध के बाद आई 1765 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? इसका उत्तर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। 34 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान।
36 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जुड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा बखान गलियारे। 37 नंबर प्रश्न है, वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह या सियाचिन को? 39 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप हो जाएगा इसका उत्तर। 40 नंबर प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा पंबन द्वीप। 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल पूछेगा तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को कन्ना मोरे से अलग करता है। 43 नंबर प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। 45 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की रानी कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा राजा अकबर और महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 हो जाएगा, मुगलों के शासनकाल में हुआ था। 46 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसे दरबार में आया था? सर थॉमस रो। 47 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1608 सूरत में। 48 नंबर प्रश्न है, 1760 में वांडेसवस की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी? अंग्रेज और फ्रांसी हो जाएगा। और वहेरा के युद्ध 1759 में अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। 49 नंबर प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? 1756 से 63 पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। 50 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। 51 नंबर प्रश्न है, किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध 1764 में। 52 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अक्रिय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज राल्फ क्रीच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अकबर के दरबार में आया था। 55 नंबर प्रश्न है, 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? जॉन मिडल्टन हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह से औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूले थे? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। 57 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था? कोलकाता हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा डेनिश। 59 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासन के काल में हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा लुई। 60 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले यूरोपीय के क्रम को लिखिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, रेनिश, फ्रांसीसी और
स्वीडिश हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1892। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया? 1858। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत। 66 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? 1861। 67 नंबर प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 अमेंडमेंट एक्ट। 68 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1877 को। 69 नंबर प्रश्न है, 1892 के अधिनियम से भारत के किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। 70 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया? इसका उत्तर हो जाएगा 1860। जेम्स विल्सन अध्यक्ष थे। 71 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? स्वराज विधेयक हो जाएगा। 1895 में मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। 72 नंबर प्रश्न है, स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1878 में। गवर्नर था लॉर्ड लिटन। 73 नंबर प्रश्न है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक हो जाएगा। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात हो जाएगा। और पिंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? छऊ नृत्य। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल